तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई की रैंकिंग्स को देखते हुए। तो भाई साल 2024 एंड होने वाला ये आखिरी महीना है, तो भाई ऐसी रैंकिंग्स आपको बहुत सी देखने को मिलेगी आने वाले वीडियोस में। ठीक है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई रैंक करे हैं टॉप 10 फ्यूड्स साल 2024 के, टॉप 10 राइवलरीज भी बोल सकते हो आप। मैं आपको बता देता हूँ, आप भी भाई अपनी रैंकिंग्स कॉमेंट करके बताना, एंड ये रैंकिंग कितनी सही है कितनी नहीं वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख के बताना। नंबर 10 पे भाई इन्होंने रखा है ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रॉन्सन रीड की राइवलरी को, जो कि इस साल में देखने को मिली, एंड दोनों ने भाई एक दूसरे को बहुत तोड़ा है। उसके बाद नंबर 9 पे एंड्राडे एंड कार्मेलो हेस की फ्यूड है। अभी तो भाई ये हाल फिलहाल में अपना 7वां-8वां मैच रसल कर रहे थे, तो इनको भी यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रखा है। नंबर 8 पे है बेली, डैमेज कंट्रोल के अगेंस्ट जो इनकी फ्यूड हुई थी भाई, उसको यहाँ पे इन्होंने नंबर 8 पे रखा है। नंबर 7 की बात करें, एले नाइट वर्सेस लोगन पॉल की राइवलरी। नंबर 6 पे फिन बैलर एंड डैमियन प्रिस्ट की, जो कि भाई अभी भी चल रही है, तो खत्म भी नहीं हुई है, क्या पता ये 2025 में भी हो जाए उसके बाद। देन इसके बाद भाई नंबर 5 पे सेमी जेन गुंथर के साथ में इनकी राइवलरी भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नंबर 5 पे रखी है। नंबर 4 की बात करें तो कोडी रोड्स एंड द रॉक की राइवलरी इन्होंने रखी है, यानी कि भाई इनका मैच अभी तक हुआ नहीं, सिंगल्स राइवलरी मुझे दिखी भी नहीं अभी तक, लेकिन इन्होंने कोडी रोड्स एंड द रॉक की राइवलरी रखी है। उसके बाद नंबर 3 पे है रिया रिप्ले लिव मॉर्गन। इन दोनों की राइवलरी भाई मैं समझ सकता हूँ, भले फैंस को ना पसंद आए, लेकिन थी तो थी भाई, अभी भी चल रही है इनफैक्ट। उसके बाद नंबर 2 पे ओजी ब्लड लाइन वर्सेज न्यू ब्लड लाइन, जो कि अभी भी कंटिन्यूड है, एंड इनकी राइवलरी है नंबर 2 पे। बाकी नंबर 1 पे कौन है, तो वह सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर। इनकी राइवलरी भाई लोगों को बहुत पसंद आई साल 2024 में, इन्होंने बहुत से बैंकर मैचेस दिए भाई, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये इस वाले स्पॉट को डिजर्व करते थे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सही तरीके से इनको यहाँ पे बिठाया भी है। अब यहाँ पे बाकियों के ऊपर मैं अगर आपको ओपिनियंस दूँ ना, तो मुझे कोई सेंस लगा नहीं भाई कोडी रोड्स एंड द रॉक को यहाँ रखने का, बिकॉज ये फ्यूड तो भाई इनके आपस की थी नहीं। आपको रखना था तो आप रखते कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस रॉक एंड रोमन रेंस, या तो रखते भाई रोमन वर्सेस कोडी, या तो रखते भाई रोमन कोडी एंड रॉक के बीच का कुछ। यहाँ पे रोमन कोडी का कोई भी मेंशन नहीं है। मुझे लगता है साल 2024 का सबसे मैसिव मोमेंट वो स्टोरी फिनिश करना ही था कोडी का, लेकिन भाई यहाँ पे उसका कोई भी मेंशन है नहीं। यहाँ पे भाई दिख नहीं रहे रोमन कोडी साथ में कहीं पे भी, तो मुझे लगता है यहाँ पे इन्होंने वेस्ट करा एक स्पॉट को। बाकी इसके बाद इन्होंने भाई यहाँ पे बेली एंड डैमेज कंट्रोल को भी रखा है। आई डोंट थिंक ये इतनी मैसिव स्टोरी थी। एंड्राडे कार्मेलो हेस की तो भाई राइवलरी मुझे दिखी नहीं, बस आपस में भिड़ रहे थे, कोई राइवलरी मैं कंसीडर करूंगा नहीं। बाकी हाँ, ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रॉन्सन रीड को मैं कंसीडर करूंगा यहाँ पे भाई। अगर मैं ध्यान से सोचूंगा तो शायद मैं 2-3 और ऐड कर दूंगा राइवलरीज, लेकिन मुझे लगता है कि ये लिस्ट भी काफ़ी हद तक परफेक्ट है। एंड नंबर 1 से तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे आप हो या फिर नहीं भाई कमेंट करके बताना। ये है भाई सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर के लिए गुड न्यूज़ की भाई ये दोनों नंबर 1 पे। ऑल्सो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, मैं मेंशन कर देता हूँ भाई, इन्होंने अगर कोडी रोड्स एंड द रॉक को यहाँ पे रखा है, जो कि इनकी सिंगल्स राइवलरी नहीं थी, इसके बावजूद इन्होंने यहाँ पे रखा है, तो शायद ये हिंट है कि इस चीज़ को ढंग से ये कराना चाहेंगे। तो भाई हिंट्स हैं, डेफिनेटली रॉक कोडी आपको आपस में भिड़ते हुए दिखेंगे, यहाँ से भी अंदाजा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। ये भी भाई रैंकिंग्स है, ये ब्लीचर रिपोर्ट की रैंकिंग्स रोमन रेंस के लिए। रोमन रेंस के टॉप 5 फ्यूड्स को ये रैंक करते हैं, साल 2024 के नहीं भाई, साल 2024 में रोमन के 5 फ्यूड्स हुए भी नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं रोमन के इंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर की। ब्लीचर रिपोर्ट रैंक्स द टॉप 5 फ्यूड्स ऑफ रोमन रेंस लेजेंडरी डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर। नंबर 1 पे इन्होंने रखा है ब्रॉक लेसनर को। इनके अकॉर्डिंग लेसनर के साथ वाली फ्यूड रोमन रेंस की लेजेंडरी फ्यूड भाई, रोमन की बेस्ट फ्यूड रही उनके करियर की। नंबर 2 पे है सेथ रॉलिंस भाई, डेफिनेटली मैं इससे कोई डिसएग्री नहीं करूंगा, मुझे नहीं लगता कि कोई करने भी वाला है। नंबर 3 पे हैं डैनियल ब्रायन, नंबर 4 पे हैं केविन ओवंस, नंबर 5 पे हैं जे ऊसो। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, लेकिन नंबर 1 नंबर 2 से मैं बिल्कुल नहीं कर सकता भाई। रोमन ने खुद अपने मुंह से कह के रखा है कि अगर लेसनर नहीं होता तो रोमन नहीं होता, बात खत्म। बस इतनी सी बात है कि देयर इज नो रोमन रेंस विदाउट ब्रॉक लेसनर। ये रोमन के मुंह से कही बात है भाई, इंटरव्यू में रोमन ने बात कही थी, एंड वो भी तब जब वो ट्राइबल चीफ बन गए थे। काफ़ी टाइम से भाई ये दोनों फ्यूड करते आ रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2015 में पहली बार इनका मैच हुआ था रेसलमेनिया 31 में, उसके बाद से इनकी फ्यूड कंटिन्यूड है भाई। आखिरी मैच हमें इनका देखने को मिला था समर स्लैम में, जहाँ पे लेसनर आए थे भाई ट्रैक्टर लेके, एंड पूरे रिंग को पलट दिया था लेसनर ने, तो वो कितना आइकॉनिक मैच था। वहाँ पे रोमन जीतते हैं भाई ब्लड लाइन की हेल्प से, एंड उसके बाद इनका कोई भी मैच हमें देखने को नहीं मिला। काफ़ी आइकॉनिक मोमेंट्स दोनों ने दिए भाई, चाहे आप बात कर लो रेसलमेनिया 38 की विनर टेक्स ऑल मैच, चाहे रेसलमेनिया 34 की बात कर लो, चाहे मैडिसन स्क्वायर गार्डन की बात कर लो भाई, जहाँ पे रोमन आते हैं एंड उसके बाद लेसनर के सर को फोड़ के जाते हैं, तो वो तो बिल्ड बहुत भयंकर ही थी भाई। मुझे लगता है कि यहाँ पे नंबर 1 पे रखना डेफिनेटली बहुत सही डिसीजन है। नंबर 2 पे सेथ होने भी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। शायद मैं यहाँ पे कोडी को भी रखना चाहूँगा भाई, डैनियल ब्रायन को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। नंबर 3 पे मैं शायद कोडी को रख सकता हूँ, देन उसके बाद केविन ओवंस से मैं अग्री करूँगा, एंड जे ऊसो की जगह शायद मैं मैकिंटायर को रख सकता हूँ, लेकिन जे ऊसो से भी मुझे कोई कंप्लेन नहीं, बिकॉज सेंस बनाती है ना चीज़। तो भाई ये है भाई रोमन रेंस के टॉप 5
लेजेंडरी WWE फ्यूड्स इनके अकॉर्डिंग, ब्लीचर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना, क्या ये रैंकिंग सही है या फिर अपनी रैंकिंग्स भाई आप लिख के बता सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस को ही लेके। रोमन रेंस ने भाई कमेंट करा स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ बात करते हुए कि रॉक के साथ सेम रिंग में खड़े होने पे उनको क्या फीलिंग आ रही थी, क्या वो कंपटीशन के तौर पे रॉक को देख रहे थे रेसलमेनिया 40 के टाइम पे, या फिर क्या फीलिंग थी, क्या थी। रोमन कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं देख रहा था कि ये ड्वेन जॉनसन है, हॉलीवुड मेगा स्टार, ये वो। मेरे दिमाग में बस यही चीज़ चल रही थी भाई कि ये मेरा फैमिली मेंबर है एंड इतने सारे लोग हमें लाइव देख रहे हैं, एक प्राउड मोमेंट है हमारे फैमिली के लिए, दैट्स इट। रोमन कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम दोनों सेम स्टेज शेयर कर रहे थे एंड उस चीज़ के लिए शेयर कर रहे थे जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई थी एंड हम दोनों भाई राइवल्स नहीं थे, हम दोनों फैमिली मेंबर सेम गोल से आए थे अपने फैमिली को ऊपर दिखाने के लिए, अपने फैमिली के नेम को उठाने के लिए, एंड वो हमने करा। तो रोमन कहते हैं कि अगर इनका कोई फैमिली मेंबर इनके अगेंस्ट भिड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, रॉक हो, सोलो हो या फिर कोई सा भी हो, रोमन को लगता है भाई हारे जीते मैटर नहीं करती भाई, बात ही नहीं है, वो फैमिली जीत गई, ऐसा कहना है रोमन का। अग्री करूंगा मैं, लेकिन साथ में यही रीज़न है भाई कि इनको गुस्सा भी चढ़ा होगा। लाइक रॉक लेजेंड पिस्ड ऑफ लग रहे थे भाई रेसलमेनिया 40 के बिल्ड के टाइम पे, वो भी इनिशियल स्टेजेस में जब वो किक ऑफ इवेंट हमें देखने को मिला था, बिकॉज ये दोनों भाई फैमिली के लिए वर्क कर रहे थे। अब तुम सोचो भाई, रॉक, रोमन रेंस, WWE हिस्ट्री के दो ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स भाई, ये दोनों आपस में भिड़ने वाले थे। अनोवा फैमिली के लिए कितनी मैसिव चीज़ थी भाई, कितना मैसिव मोमेंट था इनके परिवार के लिए, लेकिन एंड में होता है क्या, कोडी रोड्स एंड उनके फैंस खिचड़ी पका देते हैं एंड इस कारण इनका वो मोमेंट हमें नहीं देखने को मिला, इनका मैच हमें नहीं देखने को मिला। लेकिन फाइनली भाई ऐसा लगता है कि जल्दी हमें देखने को मिलेगा, एटलीस्ट आई होप। रेसलमेनिया 41 में होगा नहीं होगा कंफर्म नहीं है, लेकिन इनका मोमेंट जब भी होगा भाई दोनों के लिए काफ़ी प्राउड की बात है। रोमन रेंस वही रिवील करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है एंड इसको मैं अपडेट नहीं बोलूंगा भाई, ये एक क्यूरियस क्वेश्चन है ब्लड लाइन की स्टोरी को लेके। अभी हमने देखा स्मैकडाउन में कि न्यू ब्लड लाइन आती है भाई, डिस्ट्रॉय करके जाती है। ना स्मैकडाउन में रोमन होते हैं, ना ओजी ब्लड लाइन से कोई भी होता है, बिकॉज सेमी जन तो भाई उधर पिट रहे हैं। मैकेंटायर से जे उसो पे भी अटैक हो चुका है, जिमी उसो इंजर्ड है, सीएम पंक अपने रास्ते चले गए, उनको कोई मतलब नहीं है एंड होना भी नहीं चाहिए। अब ऐसे में भाई रोमन रेंस गायब है, पूरी ओजी ब्लड लाइन शायद ऑफ ही होने वाली है एंड स्पेशली ब्लड लाइन वाली स्टोरी के अंदर तो नहीं होने वाली है। ऐसे में WWE क्या प्लान करी, बिकॉज न्यू ब्लड लाइन स्टिल भाई साथ में है। न्यू ब्लड लाइन से मेरा मतलब है कि टामा टोंगा, जेकब फाटू, सोलो सिक्वा, ये तीनों साथ में। टांगलवा भले इंजर्ड हो गए लेकिन है तो साथ में ना। अब ओजी ब्लड लाइन के मेंबर्स धीरे धीरे अपने पर्सनल चीज़ों में बिजी हो जाएंगे, सेमी जन मैकेंटायर के साथ बिजी हो जाएंगे, जिमी उसो बाहर हैं, जे उसो पे भी अटैक हुआ है। ऐसे में रोमन फिर से अकेले पड़ रहे हैं। तो अब WWE क्या प्लान कर रही है भाई वो देखना होगा एंड शायद क्या यही रीज़न है कि रोमन को इन्होंने ऑफ दे दिया है पूरे इस महीने, बिकॉज अगर रोमन आएंगे तो उनके साथ कोई आएगा नहीं भाई उनकी हेल्प करने, तो क्या रोमन पूरे महीने पिटेंगे, वो चीज़ भाई अच्छी नहीं लगेगी। एंड अगर रोमन आके सबको पीट के जाते हैं तो भाई वो भी चीज़ कहाँ रियल लगेगी, तो शायद इसलिए रोमन पूरे मंथ ऑफ लेने वाला है एंड सीधा तब वापस आएंगे जब WWE इनका मैच सेट करेगी मंडे नाइट रॉ के प्रीमियर एपिसोड के लिए, जो कि नेटफ्लिक्स पे होने वाला। तो मुझे लगता है भाई अपने साइड से सोलो कहानी कंटिन्यू कर सकते हैं, शायद वो खुद ही से चैलेंज करेंगे, शायद हो सकता है रोमन के बिहाफ पे पॉल हेमन एक्सेप्ट कर ले या फिर कुछ ऐसा हो जाए, कैमियो से रोमन आ जाए एंड उसके बाद सीधा वो वहाँ पे अपीयर हो। बाकी इस बीच में रोमन आएंगे तो पिटेंगे, तो इसलिए मुझे लगता है भाई कि इन्होंने ऑफ दे दिया रोमन को। बाकी देखते हैं भाई कहानी कैसे इस महीने आगे बढ़ती है। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।